हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सीक्वेंस सीरीज में काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं। स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि लास्ट टाइम जो एग्जाम के सिर्फ 5 या 7 डेज हमारे रहते हैं, तब हमें कौन सी थ्योरम्स को रिवाइज करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आप चेक करोगे, सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। अगर आप सिर्फ वो सीरीज भी कर लेते हो ना, तो मान के चलो कि आपका हाफ से ज़्यादा जो एग्जाम पेपर है वो कवर हो जाएगा। बल्कि मैं ये मिनिमम बता रही हूँ, ये मैं केवल मिनिमम बता रही हूँ। आप पासिंग मार्क्स तो गेन करेंगे, लेकिन अगर उसको अच्छे से कर लेते हो तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबर भी ले सकते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से। अभी हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में भी खैर थ्योरम तो सभी में है, बट इनमें सबसे ज़्यादा थ्योरम्स है ना। तो इन थ्योरम्स को हम कहाँ तक कवर कर सकते हैं, कौन से ऐसे थ्योरम्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं और कौन से थ्योरम जिनको हम कवर कर सकते हैं अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको ऑलरेडी मैं जो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। चैप्टर वाइज पीडीएफ्स आपको मिल चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स को वहाँ पर चेकआउट करना है देख सकते हो। जिन्होंने कोर्स नहीं भी लिया है वो भी वहाँ पर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकता है। आपको सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सीक्वेंस सीरीज कोर्स ओपन करना है, फ्री कंटेंट में जाना है और पीडीएफ्स को ओपन करना है जो फ्री कंटेंट में आपको शो करेगा। वहाँ से सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में चैप्टर है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका क्वेश्चन बनता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लो और ये चैप्टर हाफ कर लीजिए। हाफ का मतलब था यहाँ पे 2 एक्सरसाइज इसमें 2.1 कर लो, आपका यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा और हो भी जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी तो यही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो एक एक पार्ट्स में बनाती है मोस्टली क्वेश्चंस। माने एक क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया। बात आई समझ में? तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसको रिवाइज करो अच्छे से। इसके जो क्वेश्चन है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं 15-20 जो क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड के, केवल वही कर लीजिए, वही थ्योरम्स कर लीजिए, उन्हीं में से डेफिनेटली आ जाएगा। उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अभी भी अगर नीड है तो एक क्लास हम और ले लेंगे। तो किसी भी टॉपिक पर अगर किसी भी क्वेश्चंस के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायनोमिनलिटी ऑफ सेट्स सीक्वेंसेस, यहाँ पर 3-4 से यूनिट हमारी सेकंड कवर होती है। जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है ना, काफ़ी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सबसे ज़्यादा क्यूरीज होने की होती है कि लास्ट टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करके जाना, आपका जो एग्जाम पेपर है क्रैक तो 100% होगा। अच्छे नंबर भी गेन कर पाओगे अगर अच्छे से करोगे तो, पढ़ोगे तो, है ना। चलो यहाँ पर डायनोमिनलिटी ऑफ सेट्स, अगर आपने थर्ड चैप्टर किया है तो आपका यहाँ से हाफ क्वेश्चन कवर होगा, है ना। हाफ क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होगा। सीक्वेंसेस, अगर आपने हाफ चैप्टर यहाँ से कर लिया, हाफ ये कर लिया, तो एक क्वेश्चन लगभग आपका कवर हो जाएगा। बट अगर आपने सीक्वेंसेस कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन है। बट दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं। जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम हुआ है अभी रिसेंट, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है और उसने महज 15 दिन में 50 में से 42 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, सिर्फ 15 दिन पढ़ाई करके। 15 दिन पहले उसने कोर्स लिया था और 15 दिन उसने दिन रात मेहनत की है और सिर्फ इन्हीं 15 दिन में देख लो आप, जहाँ पे हमारा सेमेस्टर 6 महीने का होता है, सिर्फ इन 15 डेज में 50 में से 42 मार्क्स का एग्जाम पेपर उसने अटेम्प्ट किया है। तो आप भी कर सकते हो इजीली, इसमें कोई मतलब बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड सिलेबस वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ एप्लीकेशन पर, ताकि स्टूडेंट एग्जाम के पास जाकर भी अगर एनरोल करता है तो उसको वही बेनिफिट मिले जो एक 3 महीने पहले स्टूडेंट पढ़ता है या 4 महीने पहले स्टूडेंट पढ़ता है। डिफरेंस ये होता है जो स्टार्टिंग में ही, जो आपके सेमेस्टर के स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करेगा, डेफिनेटली उस पर बर्डन नहीं होगा, ये तो आप मान के चलेंगे ना। तो मेंटली वो प्रिपेयर रहेगा एग्जाम के लिए। चलो, सीक्वेंसेस में थ्योरम्स बहुत ज़्यादा है। इसके केवल अगर अभी आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, इसको सिलेबस को करने के लिए इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। डायनोमिनलिटी ऑफ सेट किसी ने नहीं किया है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है
टोटली स्किप कर दो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा सीक्वेंसेस में से, अगर आपने कर लिया है तो। रिवीजन के टाइम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाना। इसमें छोटी छोटी थ्योरम्स है, वो केवल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज की अगर मैं बात करूँ, इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूड की, तो यहाँ से होता क्या है कि एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ए और बी पार्ट है ना, ए पार्ट ले लेगा इनफाइनाइट सीरीज से, बी पार्ट ले लेगा इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूड से। तो हमें क्या करना चाहिए, लेंथी तो ये भी बहुत है, इनफाइनाइट सीरीज में बहुत सारी थ्योरम्स है, बाय नेम थ्योरम्स भी है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको क्या करना है यहाँ पे, इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूड, आई थिंक ये ज़्यादा ईजी रहेगा। वैसे तो वेटेज दोनों की इक्वल है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कवर करना चाहेगा एग्जामिनर बिल्कुल कर सकता है, इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है, बट एक एक क्वेश्चन भी ले सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूड तो कंप्लीट कर लो, ये कंप्लीट कर लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन जब मैं बोल रही हूँ ना, तो इसमें थ्योरम्स भी इंक्लूड होती है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रही हूँ तो इसमें थ्योरम्स भी इंक्लूड होती है। तो अभी इस टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो स्टूडेंट इन 5 या 6 दिन में जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, उसका एग्ज़ाम पेपर उतना ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। सिर्फ रीड नहीं करना। जो बच्चे पहले कोर्स ले चुके हैं, पहले पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, वो ये मत सोच के चलना कि हम बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं, अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बहुत ऊपर ऊपर से मोटा मोटी हम रिवाइज कर लेंगे। अभी इन दिनों में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, है ना। यहाँ से अल्टरनेटिंग सीरीज़ की अगर हम बात करें, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन कवर नहीं होगा, और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर कंपैरेटिवली 8th के बहुत छोटा कंटेंट रखता है ना, कम कंटेंट रखता है। तो यहाँ से आर्बिट्रेरी सीरीज की आप कर लीजिए, हाफ इसको कर लीजिए, हाफ चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, इस चैप्टर के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हाफ चैप्टर में। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने इसका बताया आपको कितना करना है, हाफ चैप्टर करना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ चैप्टर तक आते हैं, सिर्फ पहले उनको करो, टाइम है तो बाकी के करो। समझ में आया। आपने क्या करना है, अल्टरनेटिंग सीरीज पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट भी बनेगा और लॉन्ग भी बनेगा, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं बनाएगा तो इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ करेगा तो हाफ चैप्टर तक इसके साथ क्वेश्चन रख लेगा, वहां तक बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर अगर आपने हाफ चैप्टर कर लिया और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर टाइम कम है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फोकस कर लो, जो हाफ चैप्टर तक को कवर करते हैं वहां तक, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी आपको, इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूड हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब आप इसको कंप्लीट कर रहे हो ना, और यहाँ पर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ कंप्लीट चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे हाफ नहीं लिखा है, तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक और क्लास हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लेनी चाहिए, या फिर आपको उस क्लास से मिल चुके हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप चेकआउट करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर किसी भी टॉपिक पर या किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस कोई भी आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अगर इसके अलावा कोई आपकी क्यूरी रहती है तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8053633433 या 9416941982। आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। PDF सारे आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, जो भी इस पूरे सिलेबस के अगर आप देख रहे हो। हाँ, इसमें जो कुछ नया कंटेंट ऐड हुआ है इसका भी ध्यान रखना भाई। इसमें जैसे नया कंटेंट क्या ऐड हुआ है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट, ये पूरा पहले एक चैप्टर होता था, इसी को हाफ ब्रेक कर दिया। बट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में ऐड करी गई है एक्सरसाइज, पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके ना, तो उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके सॉल्यूशंस, रिटन सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, बट अभी नहीं करवा पाई हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर तक तो खैर हो जाएगा। और
इसमें हमारे पास सीक्वेंसेस में एक लास्ट एक्सरसाइज ऐड हुई है, उसके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे। बाकी पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आपको सर्च करना है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस टाइप से सर्च करोगे तो पूरे सिलेबस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी कोई क्यूरी है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना। अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।